तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम। मैं मिनेश आप सबको ट्रिपल सी के इस ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम करता हूं बच्चों। ये जो ट्रिपल सी की स्पेशल क्लास है ये मार्च और अप्रैल के एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की है। आप लोगों को एक बैच कोड नीचे दिखाई दे रहा होगा। आज तो क्लास ओपन है, सभी के लिए वेलकम है, कोई भी बच्चा इसे ज्वाइन कर सकता है। आप लोगों को ये बैच कोड का यूज करना है। मैं आपको बता दूं क्योंकि आज तो क्लास का नोटिफिकेशन मैंने हर हर प्लेटफॉर्म पे दिया है। आपको यूट्यूब पर भी मिला होगा, कुछ बच्चों ने टेलीग्राम से लॉग इन किया होगा, लेकिन आने वाले जितने भी समय पे आपको क्लासेस होंगी वो सारी एप्लीकेशन यानी ऐप के थ्रू होंगी। देखिए मैं आपको बता देता हूं आपको आने वाले समय में करना क्या होगा। आप सभी के पास प्ले स्टोर में आपको ऐप होगा। आप इनफैक्ट मेरे इंस्टीट्यूट के ऐप बहुत सारे बच्चों ने इंस्टॉल भी कर रखा है, नहीं किया है तो आप कर लीजिए। आइस एकेडमी बाय मिनेश या मिनेश के नाम से आप ढूंढेंगे तो ये आसानी से मिल जाएगा प्ले स्टोर में। इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा। इसमें बैच में चले जाइएगा। ये बैचेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब बैच को आप टच करेंगे सेकंड ऑप्शन पे तो प्लस बटन आएगा, उस प्लस बटन को आप टच करिएगा। उस पे आपसे बोलेगा बैच कोड डालिए। तो जो बैच कोड मैंने यहाँ लिखा है CM510CP, ये डाल के आप सेंड कर दीजिएगा। बैच कोड की रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। मैं उस बैच कोड को आपको एक्सेप्ट करा लूंगा। उस बैच कोड का बेनिफिट क्या होता है, अब आप जितने भी बच्चे हैं ट्रिपल सी वाले, उनको मुझे अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है। उनको कोई भी मैसेज भेजना है तो मैं उस बैच कोड के या बैच में मैसेज भेजूंगा तो वो सब आपके ऐप में दिखेगा। आप आपस में चैट कर सकेंगे। आपको अगर कोई भी यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन देना है तो उस बैच में मैंने सेंड किया, आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, लेकिन इसमें प्राइवेसी है तो आपस में आप एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे। तो आपको नेक्स्ट टाइम से जितने भी लिंक मिलेंगे ऑनलाइन क्लासेस को वो बैच में ही मिलेंगे। आप उसी लिंक पे क्लिक करके जैसे आज लाइव है वैसे उस दिन भी लाइव हो सकेंगे। तो ट्रिपल सी में कैसे ज्वाइन करना है आगामी सारी मार्च और अप्रैल की क्लासेस में, तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया। किसी को ना समझ आए तो उसी समय हाथ रेज कर दीजिएगा। जूम ऐप में लास्ट बटन दिया होता है रेज हैंड, 3 डॉट्स के साइड में, आप वहां से क्लिक करके वो सवाल पूछ सकेंगे। ठीक है, ये तो हो गया बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। दूसरी चीज, अब ट्रिपल सी का एग्जाम्स के एडमिट कार्ड आ गए हैं मार्च वाले। अप्रैल वाले बच्चों के लिए लास्ट डेट है, फॉर्म भर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे दूं ताकि आप लोगों में से जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम ट्रिपल सी के बारे में सोच भी रहे हैं या आने वाले समय में मई जून जुलाई में करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा इजी प्लेटफॉर्म होगा कि आप घर बैठ के आसान तरीके से ट्रिपल सी कैसे कर सकते हैं। ट्रिपल सी का जो कोर्स है ये बेसिकली गवर्नमेंट कोर्स है और गवर्नमेंट अपने एग्जाम्स के लिए यूज होती है। नॉर्मली ये कोर्स जो है यूपी और दिल्ली जैसे रीजन्स में मांगा जाता है। आपको student.nilit.gov.in पे जाना है और सीधा अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपको डीएलसी कोर्सेज दिखते हैं, ये डीएलसी हैं, डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज। इसमें ट्रिपल सी करिए। ट्रिपल सी के बाद जब आप कर लें तो आप ईसीसी और ओ लेवल में शिफ्ट करके अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। जब आप ट्रिपल सी के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म पूरा रहता है। इसको बड़े ध्यान से भर दीजिए। याद रखिए ट्रिपल सी में करेक्शंस अलाउड नहीं होता। ट्रिपल सी में अगर आपने कहीं पे भी कोई गड़बड़ी कर दी, बेसिकली नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह में, तो आप इसे दोबारा करेक्ट नहीं कर पाएंगे। निलेट उसे बिल्कुल खारिज कर देता है और निलेट के हिसाब से अब आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्टिफिकेट आप यूज नहीं कर पाएंगे। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट कैसे भी कर सकते हैं। अभी अगर आप देखें तो अप्रैल के एग्जाम्स की लास्ट डेट चल रही है, कल लास्ट डेट है। अभी आज और कल अगर आप फॉर्म भरते हैं तो अप्रैल में एग्जाम होगा, 1 तारीख से भरेंगे तो मई में एग्जाम होगा। सेंटर चॉइस आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। एक चीज और आपको बता दें कि कभी भी आप फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन गलत मत लगाइए। मैक्सिमम बच्चों ने, मैक्सिमम का मतलब बहुत बड़ी लिस्ट होती है, जो अपने फोटो और सिग्नेचर्स गलत लगा देते हैं, जिसके कारण ट्रिपल सी का एग्जाम्स कैंसिल हो जाता है। और ट्रिपल सी के एग्जाम्स कैंसिल होने के लिए वो पूरा नोटिफिकेशन भी देते हैं। देखिए ये ट्रिपल सी की नोटिफिकेशन आया है कि किन किन बच्चों ने मार्च की कैंसिल कर दिए हैं उनके एग्जाम्स, क्योंकि उन्होंने गलत फोटोग्राफ या गलत जगह पे लगा दिया है। कई बच्चे गार्जियन नेम भी ऐड कर लेते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए फिर बच्चे को एफिडेविट देना पड़ेगा। तो जब ट्रिपल सी का फॉर्म भरे, गार्जियन नेम कभी भी मत चूज करें, जैसा है वैसा ही भरे। तो ये तो एक सिंपल सी चीज हो गई कि फॉर्म कैसे भरना है। आकाश का एक क्वेश्चन आता है। हाँ आकाश, बताइए क्या सवाल है। सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ गलत बताता है सर। एडमिट कार्ड अगर आपका कब का है, मार्च का ही है, जी सर, 3 मार्च को एग्जाम है। तो आपको कैसे पता चला 3 मार्च का एग्जाम है। सर मैसेज आया था।
आपने एडमिट कार्ड में कैसे डाउनलोड करना है वो भी देख लीजिए। एडमिट कार्ड का सीन ये होता है बच्चों कि आप लोगों को जो DDMMYY लिखने का पैटर्न है वो थोड़ा गलत लिख देते हैं बच्चे। देखिए बस दो ही ऑप्शन होते हैं जिससे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता। यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड पे आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन खुलेगा, CCC पे जाएंगे, ऑप्शन आएगा, इसको चेक करिए और ये मोबाइल पे मत करिए, आप लोग PC पे करिए और ये स्क्रीन खुल जाएगी। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि आपका एग्जाम कब का है, एप्लीकेशन नंबर क्या है। तो एप्लीकेशन नंबर आपको, जैसे आप उत्तर प्रदेश के हैं तो जियो ECC या जियो CCC के नाम से पूरी होगी, ये आप डालिए। और डेट ऑफ बर्थ जो है DD मंथ और इनसे आप इसमें लीजिए, वरना साइड में कैलेंडर के लिए बटन है, आप इनसे चूज कर लीजिए। अगर आप डेट ऑफ बर्थ नॉर्मल टाइप कर रहे हैं तो बच्चे कभी कभार गलत टाइप कर देते हैं, जिससे आपको डेट ऑफ एरर दिखाता है। तो आपने इससे ले लिया तो देखिए ये प्रॉपर लिख जाएगी और फिर आप लोग ये कैप्चा लिखकर सबमिट करिए। अगर आपने ये भी नहीं आ रहा, ये भी लिखने के बावजूद गलत आ रहा है, तो फिर आप फॉर्म चेक करिए कि जो आपने CCC का फॉर्म भरा था उसमें डेट ऑफ बर्थ आपने क्या डाली है। अगर फिर भी ना आए तो इसका मतलब आपकी कोई एरर नहीं है, वो नैलिट की एरर है। नैलिट के CCC वाले को मेल भेजिए, ये है CCC की मेल, डिजिटल लिटरेसी वाली ये रही। इनको एक मेल भेजिए और अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसमें डाल दीजिए, वो आपको तुरंत रिवर्ट करेंगे कि एडमिट कार्ड आपका क्यों नहीं मेंशन है। क्लियर? यही 3 ऑप्शन है और इसके सिवाय कोई तरीका नहीं होता। रवि का क्वेश्चन है, रवि बताइए क्या क्वेश्चन है। स्पीकर ऑन कर लीजिए रवि। अब देखिए मैं आप लोगों को बच्चों दिखाने जा रहा हूं कि हाँ सर। हाँ रवि, क्वेश्चन बताइए आपका क्या है। हाँ सर, असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो हम लोग क्लास कर रहे थे सर, उसका जो है कि एग्जाम डेट कुछ आया क्या सर? UPPCL की एग्जाम डेट्स आ गई हैं। UPPCL में आपके एग्जाम्स 15 तारीख से है, एडमिट कार्ड्स आने लगे हैं, आप देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम में अपलोड किया है। यूपी से असिस्टेंट अकाउंटेंट का सर जी? जी जी बताइए। असिस्टेंट अकाउंटेंट का है ना सर? मैं बता देता हूं किसका आया हुआ है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का आया है या किसका आया, एक सेकंड। मेरे को थोड़ी देर में आप एक बार कंफर्म करिए, मेरे पास एडमिट कार्ड्स आए हैं, मैंने पूरा गौर से नहीं देखा, मैं आपको थोड़ी देर में इसे कंफर्म कर देता हूं कि ये वैकेंसीज किसकी आई है। हाँ आ गया, एक सेकंड। ये एडमिट कार्ड आया है बच्चों और ये आया है ARO का। और बचे हुए भी सारे आने वाले हैं। केवल ARO का सर आया है? हाँ हाँ। चलिए देखिए बच्चों, अब बात हो रही है कि आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ गया और अब आप एग्जाम्स कैसे देंगे, पूरा प्रोसेस देख लीजिए। हो सकता है मार्च वालों की जगह अप्रैल वालों को भी इससे बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि एग्जाम आपको बाद में भी देना है। तो एग्जाम देने का मैं पूरा पैटर्न बता रहा हूं। ये हमारे पास टीचर मैनुअल है, जो कि हम लोगों को, ये इंस्टीट्यूट मैनुअल है जो वहां से नेलेट हमें एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए भेजता है। ये मैनुअल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट वालों के लिए रहता है जो इंस्टीट्यूट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट मैनुअल आप लोग ध्यान से पहले समझ लीजिए। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जाहिर है आपके पास अपना एडमिट कार्ड होगा, आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। एडमिट कार्ड ले जाने के साथ साथ आप लोगों को उस पर क्या क्या चीजें ले जानी, पहले मैं एक एडमिट कार्ड भी दिखा देता हूं कि एडमिट कार्ड में आप लोगों को एक ओरिजिनल आईडी जरूर साथ में रख लीजिएगा। ओरिजिनल आईडी का मतलब मैं समझ रहा, आप लोग कोई ना कोई एडमिट कार्ड में या तो आधार कार्ड रख लीजिएगा, पैन कार्ड है, कोई ना कोई इस तरह की ओरिजिनल आईडी अपने साथ जरूर लेके जाइएगा। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रखना है और उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। ये रहा एडमिट कार्ड जो आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस कैंडिडेट का 8 मार्च को एग्जाम है। क्लियर? 8 मार्च के एग्जाम के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे कि ये सेंटर है, पेपर का टाइमिंग दिया गया है कि आप लोग 7:31 पे रिपोर्ट कर दीजिए, 8:30 बजे आपका एग्जाम होगा। 4 शिफ्ट में पेपर होता है बच्चों, और इस बार कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो करना है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, मास्क वगैरह प्रॉपर लगा के जाइएगा। आपको ये एडमिट कार्ड अपने साथ ले जाना है। नंबर सेकंड चीज, एडमिट कार्ड रख लिया। नंबर सेकंड, आप लोगों को अपनी एक आईडी भी ले जानी है। और नंबर थर्ड, एक पेन वगैरह जरूर रख लीजिए, वैसे पेपर ऑनलाइन है। तो ये सारी चीजें आप लेके गए। अब जब वहां पर आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे
वहां पर आपको एक पर्टिकुलर पीसी मिल जाएगा जिसपे ये स्क्रीन खुली होगी। जब आप वहां जाएंगे तो उस पीसी या उस स्क्रीन पर आपको सेंटर कोड, रोल नंबर और पासवर्ड, ये 3 चीजें फिल करनी होंगी। नॉर्मली आपको बता दें, ये तीनों चीजें वहां पर एग्जामिनर हॉल में जो भी एग्जामिनर होगा वो आपको हेल्प करेगा फिल करने के लिए, वरना आप खुद भी टाइप कर सकते हैं। सेंटर कोड एडमिट कार्ड में है, रोल नंबर है, पासवर्ड आपको इंस्टीट्यूट वाले ही देंगे। जिस इंस्टीट्यूट में या जिस पर्टिकुलर सेंटर पे आप गए हैं वो पासवर्ड आपको देंगे। ये लगभग 1-1.5 घंटे पहले नेलेट इशू करता है और लॉग इन कर जाएंगे। बस इतना ही आपको करना है। अगर कोई भी दिक्कत है तो वहां जो हॉल पे बैठे रहते हैं उनसे आप बात कर लीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहां आपको पूरा दिखाएगा कि आपका पेपर 90 मिनट्स का है और आपके 100 क्वेश्चन है, आपकी बकायदा फोटो भी आएगी। अब उसके बाद आप लोगों का ये इस तरीके से पूरा खुल जाएगा। कभी कभार 3-4 मिनट लगता है, पहले पूरा पेपर लोड होता है। यहां पर आपको 100 क्वेश्चंस दिखाई देंगे बच्चों, पूरे 100 क्वेश्चंस। मैं अभी आपको ओरिजिनल सीट भी दिखाऊंगा ऑफलाइन करके आप सभी को, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता मैं। तो ये 100 क्वेश्चंस आपको यहां दिखाई देंगे और इन 100 क्वेश्चंस में ऊपर इंग्लिश और नीचे हिंदी में क्वेश्चंस लिखे होंगे। आपको बता दें लगभग 60:40 का अनुपात रहता है। ये ऑब्जेक्टिव का है और ये वाला जो है ये ट्रू एंड फॉल्स का रहता है। आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस पे नहीं है। आपको बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। अब पहला क्वेश्चन आपने यहां पे टिक किया और आपको सवाल पढ़ने को मिलेगा। आपको लगता है कि इसका बी ऑप्शन सही है तो आप इसे बी पे टिक कर दीजिए, या क्लिक करते ही वो चेक बॉक्स कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद कंफर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं कंफर्म करना। आप इसे जरूर कंफर्म करिए। जब तक आप इसे कंफर्म नहीं करेंगे ये एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे ही आपने कंफर्म कर दिया ये ग्रीन कलर में हो जाएगा, इसका मतलब आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। रेड का मतलब है डेंजर, इसका मतलब है आपने कोई भी चीज अटेम्प्ट नहीं की। बहुत सारे बच्चे देखिए ऐसी गलती करते हैं, यहां पे क्लिक किया आपने देखा अच्छा क्वेश्चन नंबर 1, बी पे क्लिक किया फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं। कंफर्म आंसर करना कंपलसरी है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये रेड ही बने रहेंगे। यहां पे टाइमिंग दिखाएगा कि आपको कितनी कितनी देर में आपका आगे हो रहा है। आपका एक क्वेश्चन कम से कम स्क्रीन पे 20 से 30 सेकंड रहेगा ही रहेगा। आप उसे ऐसा क्लिक करके नेक्स्ट नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। 20 सेकंड बाद ही आपका सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यू करेगा वो। क्लियर? इस तरह से 100 क्वेश्चन करने हैं। जब आपके पूरे हो जाएंगे क्वेश्चन, और आप बीच में क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको लगा कि हमने बी सिलेक्ट कर लिया था, अब इसको सी कर दें, तो आप रीसेट करिए और रीसेट करने के बाद सी पे कर दीजिए। लेकिन इस पूरे काम के लिए वो 30 सेकंड का टाइम लेगा। उसके बाद जब पूरे 100 क्वेश्चन हो जाए तो फिनिश एग्जाम यहां पर क्लिक कर दीजिए और आपका पेपर फिनिश हो जाएगा। आप अगर फिनिश नहीं भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 90 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाएगा। क्लियर? तो ये देखिए पूरे पूरे क्वेश्चंस चल रहे हैं। उसके बाद जैसे ही पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ, आपने फिनिश किया, आपको जैसे ही आपने फिनिश पे क्लिक किया वो बोलेगा क्या फिनिश करना है, ओके कर दीजिए और ओके करते ही आपका एग्जाम फिनिश हो जाएगा। सिंपल सा मेथड है। अब मैं आपको ओरिजिनल एग्जाम्स दिखा रहा हूं, तो मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। तो आप लोगों ने जो अभी देखा वो ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक्स हैं और ये क्वेश्चन बैंक्स आप लोगों को सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट पे मिलेंगे। तो आप लोगों को वही ओरिजिनल क्वेश्चन सेम लैंग्वेज में आपको मिलने वाले हैं। अब होता क्या है, नेलेट एग्जाम में क्या करता है, हर महीने 10 से 15% अपना डेटा बढ़ा देता है। 10-15 मतलब 100 में आपको 4-5 नए सवाल, 10 सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 70-80 सवाल जो है वो रिपीट होते हैं। तो 70-80 सवाल जो है वो आपके रिपीट वाले अगर आपको मिल जाते हैं सेम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो बस उसी से आप पास हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि हम पढ़ें कैसे, वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो किस तरीके से पढ़ें। क्या नेलेट ने जो सिलेबस दिया है उसी के हिसाब से पढ़ें, बुक्स फॉलो करें, या यूट्यूब में जो चल रहा है उसको देखें। अब मैं आपको सही पूरा का पूरा रियलिस्टिक बताता हूं। इसी बीच किसी के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस जरूर ले लीजिए अपने अपने, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये कैसे कैसे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है जरूर पूछ ले। तो आप लोगों को इन वीडियो से ये तो कंफर्म हो गया कि क्वेश्चंस हमारे पास ओरिजिनल आ गए हैं। अब हमें ये पूरे पूरे फिनिश करने हैं। क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, लैंग्वेजेस क्या हैं, इनके बारे में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है, ये क्वेश्चंस मिलेंगे कैसे। तो आपके लिए बहुत सिंपल सा है। आप लोगों ने इंस्टीट्यूट का जो मेरा ऐप है उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा होगा। उस ऐप के अंदर स्टोर में जाइए और स्टोर में ट्रिपल सी डालिएगा।
ट्रिपल सी में मार्च अप्रैल का उसमें आपको मिल जाएगा। जो अप्रैल वाले हैं वो अप्रैल में ज्वाइन करेंगे, जो मार्च वाले बच्चे हैं वो मार्च में जाएंगे। इसके अंदर आपको कंटेंट ऑप्शन मिलेगा, ये मोबाइल एप्लीकेशन है। तो जब आप कंटेंट पे जाएंगे, यहां से आप अपना एक एक करके सारे वीडियोस पढ़ना शुरू करेंगे। ये उनके लिए है जिनको कोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिनको यही नहीं पता कि ट्रिपल सी में क्या आता है, क्या पढ़ा जाए, क्या होता है राइटर, क्या होता है आपका लिब्रा, कैसे कल काम करता है, कैसे आप लोगों के सारा, यानी कि इसमें सिलेबस है, पूरी क्लासेस हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। और ये क्लासेस उनको पढ़नी होती हैं जिन लोगों के पास कंप्यूटर की अभी कोई अवेयरनेस नहीं है। ध्यान रखिएगा, जिनको कंप्यूटर की कोई अवेयरनेस नहीं है उनको ये क्लासेस पूरी की पूरी सिस्टमैटिकली वीडियो में पढ़नी है। लगभग 30 मिनट के आसपास की एक क्लास होती है। इस क्लासेस के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये पीडीएफ नोट्स अभी ना पढ़ें, आपके पास टाइम की शॉर्टेज है। वैसे तो ये पूरे नोट्स आपको क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। ये देखिए पूरे के पूरे ई गवर्नेंस के ऊपर है, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, ये पूरे पीडीएफ नोट्स हैं। आप लोगों को इनकी पढ़ने की इसलिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये नोट्स आपको वीडियो में समझा दिए गए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग इंस्टीट्यूट को पढ़ाने के लिए लेते हैं, तो उनके लिए पीडीएफ डाल दिया जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है क्वेश्चन बैंक। इसमें आपको सारा कंटेंट मिलेगा। सैंपल के लिए मैंने पिछले साल का एक डाल रखा है, आपको पिछले लास्ट 6 मंथ के जरूर पढ़ लीजिएगा। ये अभी वाला है, इसी मंथ का एग्जाम हुआ है जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया। ये जनवरी का है, ये दिसंबर का है, नवंबर के हैं। इनमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस का एक पीडीएफ बना दिया है और विथ सॉल्यूशंस के साथ। ये रहा, आप इसको जरूर कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्स के ओरिजिनल क्वेश्चंस दिखाऊंगा जिससे आपको ये क्लियर होगा कि हाँ हमें कितना आता है और वाकई ये करना है कि नहीं। आपको मैं ये भी बता दूं, क्योंकि आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया ओरिजिनल क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज वहां पे है, सेम लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिख के दी गई है। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको भी सेम ऑप्शन मिलेंगे, यहां तक कि ऑप्शन भी ऊपर नीचे नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो हिमांशु का एक क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए हिमांशु बताइए क्या सवाल है आपका। तो बच्चों अब मैं आप लोगों के समक्ष कुछ क्वेश्चंस रखने जा रहा हूं। आप लोगों का जिन्होंने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं या कर रहने वाले हैं, आप अपना अपना दिमाग लगाइएगा और मुझे बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपको बताऊंगा इसका सही आंसर, उसके बाद क्या होगा। इससे एक हमें रिवीजन मिलेगा, इससे हमें यह भी जानने को मिलेगा कि अगर आज आप ट्रिपल सी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या आप पास हो पाएंगे। तो जल्दी जल्दी देख लीजिए, ये फरवरी वाले क्वेश्चन है, फिर हम धीरे धीरे करके जनवरी और पिछले क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारे पास टाइम की इतनी शॉर्टेज है कि हम लोग पूरा सिलेबस नहीं खत्म कर सकते 4-5 दिन के अंदर, तो आप क्वेश्चन पर सीधा कंसंट्रेट करिए। और एक चीज, हम लोग इस क्लास को दोबारा शिफ्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक्स अगली क्लास में मिलने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से अपने जूम ऐप को क्लोज करिए, फिर से लिंक को क्लिक करिए और इस क्लास को फिर से ज्वाइन करिए 30 सेकंड के अंदर। चलिए लौट के आते हैं, फिर से अपने क्वेश्चन बैंक को कंटिन्यू